बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं चपातियाँ, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। आटा मैंने लिया है 1.5 किलो और इसके अंदर मैंने डाला है 1.5 टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। अब इसको हम कर देंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ऑयल डालने के बाद हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि जो है ना ये सब जगह जो है इसका ऑयल जो है वो पहुंच जाए। चलें, अब इसके अंदर हमने डालेंगे, यहाँ पर लिया है हमने नीम गर्म पानी, तो उससे हमने गूंदना है आटा। तो आपकी रोटी एकदम गोल और मज़ेदार नरम नरम बनेगी। इसको इस तरीके से गूंदते जाइए। ज़्यादा आटा गूंदना अक्सर हमारे लिए बहुत मसला होता है कि संभलता नहीं है, तो उसकी भी ट्रिक आपको दे देंगे। ये देखें, एक ही जगह हम इसको इस तरीके से ना और दबाते रहेंगे आटे को। सही है। जब ये हो जाएगा इस तरीके से, ये देखें ज़रा ज़रा सा गीला होता है ये, इसमें और आटा ना मिक्स करते जाएंगे इस तरीके से। जब ये मिक्स होता जाएगा तो हम खुश्क आटा आगे करते जाएंगे और ये जो ऐसे खुश्क हो गया था इसको हम पीछे रखते जाएंगे। अब बाकी आटा भी हम इसी तरीके से गूंदेंगे। ये देखें, ये भी हमने इस तरीके से इसका एक बड़ा सा डेला सा बना दिया है। इसको भी हम साइड में रख देंगे और फिर जो हमारे पास ये आटा बचा है इसमें हम और पानी शामिल करेंगे और इसके साथ भी हम ऐसे ही अमल करेंगे। नॉर्मली लोग ज़्यादातर दोनों हाथों से आटा गूंद रहे होते हैं, लेकिन मेरा रोज़मर्रा का काम है ये और मैं रूटीन में इससे ज़्यादा ही आटा गूंदती हूँ, तो ये मेरे लिए मैं एक हाथ से ही गूंद लेती हूँ इसको। और जो आजकल की जनरेशन है वो बहुत परेशान हो जाती है कि 2-4 पेड़े भी गूंदना मुश्किल हो जाता है ज़रा। तो ये है कि ये बहुत आसान तरीका है आजकल की बच्चियों के लिए कि बहुत आराम से ये एक हाथ से गूंद सकती हैं। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जिनकी नई नई शादी होती है, हाथ में अंगूठियाँ पहनी हुई होती हैं, तो परेशानी होती है कि उठा के कहाँ पर रखेंगी। तो एक हाथ से गूंद लें, कोई भी परेशानी नहीं होती है। एक हाथ से भी बहुत आराम से आटा गूंद जाता है और आपकी रिंग्स वगैरह भी घूमनी होंगी। ये देखें, सारा आटा जो मैंने डेलों की सूरत में अलग अलग करके रखा था, मैंने उसे जोड़ दिया है सारे के सारे आटे को। अब जो हल्की हल्की सी खुश्की बाकी रह जाती है तसले में, वो भी मैं साइड से पानी से ले लूँगी। ये देखें, इस तरीके से लेते जाएंगे। ये एक हाथ से आटा गूंदने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ये तसला हम साइडों से इस तरीके से साफ़ करते जाएंगे। कोई आपको ये नहीं बोले कि तसला कितना गंदा हो रहा है, कितने गंदे तरीके से आटा गूंदा है। एकदम सफाई का ख़ास ख्याल रखते हुए हम ये काम करते जाएंगे। ये देखें कितनी आराम से गुन गया है ये। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। हल्का हल्का इसमें पानी डालते जाते हैं हम, 2-2 4-4 छींटे इसके अंदर, और इसको गूंदते जाते हैं आटे को। ये देखें, अब कहीं से भी आटा ना हमारा फट नहीं रहा है, ये बिल्कुल एकदम हर जगह से ये बिल्कुल सही हो गया। सिर्फ इसको 1-2 दफ़ा हम और करेंगे ये, और ये हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया, ये हमारा आटा गूंद गया। अब करना हमने ये कि इसको इस तरीके से उठा लेना है, और ये रहा हमारा बाउल जिससे हमने गूंदा था। ये लिया हमने बाउल और ये इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया और ये उठाया, और इसको हम तकरीबन सिर्फ 5 मिनट का स्टे देंगे, ताकि हमारे
रोटी फूल के सब तैयार हो जाए। अगर हम आटे को ठंडे पानी से गूंदते हैं तो तकरीबन हम 15 मिनट का स्टे देते हैं, लेकिन हमने नीम गर्म पानी से गूंदा था तो हम सिर्फ 5 मिनट का स्टे देंगे। रोलिंग बोर्ड पे हमने डाल ली है खुश्की ताकि हम अच्छे तरीके से रोटी को बना सकें। तो पेड़ा लेने के बाद इस तरीके से पेड़े को बना लें और पेड़ा बनाने के बाद हम बेलेंगे रोटी। ये देखें कितनी आराम से ये पेड़ा बन जाता है ये। और इस तरीके से ये इसको थोड़ा सा पेड़े को हमने चपटा किया है। अब थोड़ा सा और खुश्की को डालेंगे और फिर आप आराम से बेल लेंगे। हमारी यहाँ पर रोटी बेल रही है। रोटी बेलते बेलते मैंने एक काम ये भी किया है कि तवे को रख दिया है चूल्हे के ऊपर ताकि वो भी ज़रा थोड़ा सा गर्म हो जाए। बहुत गर्म नहीं करना होता है, बस थोड़ा ही गर्म करेंगे ताकि रोटी एकदम आते ही तवे पे जल ना जाए। ये देखें ये बिल गई हमारी रोटी। अब हम डालते हैं इसको तवे के ऊपर। गरम तवे पे हम डाल देंगे रोटी इस तरीके से और इस तरीके से कर देंगे इसको सेट। ये एक साइड से हो गई है। अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। इसको दोबारा से पलटेंगे और अब थोड़ा सा हम तवे को खिसकाएंगे इस तरीके से, क्योंकि आधी कच्ची आधी पक्की होती है बनी हुई। फिर हम इस तरीके से इसको सेकते जाएंगे। ये देखें ये हमारी चपाती बन के हो चुकी है तैयार। इसको हम इस तरीके से रख लेंगे और सारी चपातियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखें जी हमारी तमाम चपातियाँ बनकर हो चुकी हैं तैयार। अगर आपको हमारी रोटियों की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।